गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञानोदय भारती चैनल में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में, जो कि बीटी यूपी के अंदर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। वर्किंग स्ट्रेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंसिडरेशन फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट के लेक्चर के फर्स्ट चैप्टर की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ आपने स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेसेस क्या होती हैं? स्ट्रेस कहते हैं कि वो इंटरनल फोर्स या इंटरनल रेजिस्टेंस या अंदरूनी प्रतिरोध जो कोई बॉडी दिखाती है बाहरी लोड के एक्ट होने पे। अगर कोई किसी बॉडी पे आप बाहर से लोड लगाते हैं तो वो बॉडी इसके रिस्पॉन्स में उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो बॉन्डिंग है, वो रेजिस्ट करती है। किसी भी तरह के उनके जो बॉन्डिंग को आप डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में वो एक रिएक्शनरी फोर्स देती है ना। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कितनी प्रकार की आपने पढ़ी होंगी? टेंसाइल स्ट्रेस, जो कि बाहर की तरफ खिंचाव जो लगता है किसी भी बॉडी पे, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि दबाव लगता है, या फिर शियर स्ट्रेस जो किसी भी चीज़ को आप टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस एक्टिव कब होती हैं? जब आप उस पर बाहर से फोर्स लगाते हैं। तो ये स्ट्रेस, अंडर द स्ट्रेस बॉडी को बॉडी क्या कर रही है? वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही है ना। तो जब आप मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट में हम लोग मशीन पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि जब हम जो भी पार्ट हम डिज़ाइन करें वो फेल ना करें, यानी वो जो स्ट्रेसेस हैं उसको डिफॉर्म ना करें, परमानेंटली डिफॉर्म ना करें, या वो फेलियर ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना। तो अब आज हम देखेंगे कि व्हाट आर वर्किंग स्ट्रेसेस। वर्किंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं? वो स्ट्रेसेस होती हैं जब मशीन को आप एम्प्लॉय करेंगे, मशीन के पार्ट को आप मशीन में असेंबल करेंगे, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी भाई। या तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, या शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी द मोमेंट आप उसको उसमें एंगेज करेंगे। ठीक। और उसके बाद में जब आप उस मशीन को किसी काम में लेंगे, उस मशीन पार्ट को किसी काम में लेंगे, तो उसमें और एक स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक है। तो वो जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी अंडर विच कोई मशीन पार्ट काम करेगा, उन्हें हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि सर्विस पीरियड के दौरान, मशीन के सर्विसिंग के दौरान, काम करने के दौरान, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे आपने मशीन चलाई, तो उस पर जितनी भी स्ट्रेस लगेगी, ठीक है, जिसको वो झेल सके, मशीन पार्ट झेल सके बिना डिफॉर्म और फेल हुए, उन्हें हम वर्किंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। यानी ये वर्किंग स्ट्रेसेस क्या डिफाइन करती हैं? किसी भी मशीन पार्ट की अधिकतम सीमा को, जिस सीमा के अंतर्गत वो स्ट्रेसेस को झेल सकता है। मान लीजिए कोई मशीन पार्ट आपने डिज़ाइन किया, ठीक है, मान लीजिए कोई आईसी इंजन का क्रैंक है, आपका कनेक्टिंग रॉड है, तो आप मान लीजिए 2000-3000 आरपीएम पे उसको क्रैंक को रोटेट कर रहे हैं। तो उस रोटेशन के दौरान क्रैंक के ऊपर जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल डाटा है कि मान लीजिए उसके अंदर आपको 400 किलोमीटर पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस मैक्सिमम वो झेल सकता है। इसके ऊपर आप जाएंगे 405, 410, तो ये मशीन पार्ट जो क्रैंक आपका फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो टूट जाए या ब्रेक हो जाए। अगर वो अपना शेप परमानेंटली चेंज कर देता है, परमानेंटली शेप चेंज कर देता है, डिफॉर्म हो जाता है, मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि मशीन पार्ट फेल हो गया। तो वर्किंग स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जिस स्ट्रेस की सीमा के अंदर आपका मशीन पार्ट फेल ना हो, उस सीमा के अंदर वो काम करता रहे। ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस समझ में आ गया क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सुरक्षा का पैमाना, कि हमारा मशीन पार्ट
असेंबल होने के बाद, मशीन के अंदर असेंबल होने के बाद में हमने मशीन को काम करने लेना शुरू कर दिया। अब आपकी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर आप देखिए स्पीडोमीटर में लिमिट लिखी रहती है स्पीड की, ठीक है, कि भाई 550 किलोमीटर पर आवर, 60, 70, 80, 120, ठीक है, यानी वो 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है, उस स्पीड तक आपके जो इंजन के पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट हैं, वो बिना फेल हुए काम कर सकते हैं। उसके ऊपर मशीन जा भी नहीं सकती अगर टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर करती है तो आपके मशीन पार्ट फेल हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, यानी मशीन फेलियर हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जब किसी मशीन पार्ट को डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ मैं गाड़ियों का नहीं, आपकी जो लिफ्ट्स होती हैं, उनकी जो केबल्स होती हैं, पुलिस में जो केबल लगाई जाती हैं, या जो आपके ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर से दिन प्रतिदिन वाहन निकलते हैं, तो उनके ऊपर जैसी गाड़ियाँ निकलती हैं तो हम एक कैलकुलेशन लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितनी क्षमता है, मतलब ये जब भी ये इसका जो सर्विस पीरियड है, मान लीजिए 30 साल के लिए हमने कोई लिफ्ट लगाई, अब 10 साल के लिए कोई लिफ्ट लगाई, तो कितनी भी भीड़ आ जाए त्योहारों, नॉर्मली एवरेज मानते हैं कि चलिए भाई 8 लोग एक लिफ्ट में आते हैं, 8 लोग, ठीक है, पर हमने डिज़ाइन की है वो कि भाई इसमें चलिए मैक्सिमम 12 लोग भी आ जाए तो हमारा मशीन फेल नहीं करेगी। तो हम उसके जीवन काल में अधिकतम स्ट्रेस जितनी लगने वाली है, हम एम्प्लॉयबिलिटी के आधार पर, मतलब मशीन को जिस काम में लेंगे, तो हम एक रफ कल्पना कर सकते हैं कि भाई चलिए लिफ्ट में कैपेसिटी मैक्सिमम 16 लोगों के खड़े होने की है, पर हम अलाउ करेंगे कि भाई मैक्सिमम 8 पीपल अलाउ, ठीक है, 8 पीपल्स, 8 लोगों वयस्क लोग इस लिफ्ट को में एक बार में जा सकते हैं। 9-10 आदमी हमें अलाउ नहीं करते, पर फिर भी हम मान लेते हैं कि चलिए इसके अंदर 16 कैपेसिटी, किसी दिन लोगों ने नहीं माना और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो उसकी अधिकतम सीमा है, उससे ज़्यादा लोग तो उसके लिफ्ट के अंदर समा नहीं सकते, है ना। तो यानी उतने 16 लोग भी घुस जाने के बाद में भी कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। यानी किसी मशीन की जो ऑपरेटेबिलिटी है, यानी उसको हम ऑपरेशन मतलब काम में लेंगे, तो वो उसको उसके जीवन काल में कितना स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस। जबकि हम अपने जो भी मशीन पार्ट, जो भी मशीन्स होती हैं, उनमें हम लोग एक लिमिट सेट करके रखते हैं कि भाई इस लिमिट से ऊपर आप इनको काम में ना लें, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रख के ही करते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये तो हो गई हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, कि भाई चलिए कितने भी मुसीबत आएगी, इससे ज़्यादा लोड तो नहीं लोड की कैपेसिटी ही नहीं है, 16 से 17 आदमी घुस ही नहीं सकते हैं किसी लिफ्ट में, 16 ही लोग घुस सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ऑक्यूपेंसी होगी नहीं, पर हमने लिमिट बना रखी हुई है, 8 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो लगने वाली है, ठीक है, वो नौबत हम आने ही नहीं देते, पर मान लीजिए आ भी जाए तो हमारा मशीन पार्ट फेल ना करे, ठीक है। और ये होती वर्किंग स्ट्रेस, यानी एक्चुअली कितने लोग हम अलाउ कर रहे हैं या कितना स्ट्रेस उस पर लगेगी मशीन पार्ट पे, ठीक है। इन दोनों का अनुपात रख के जो हम रेशियो निकालते हैं उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है बस एक न्यूमेरिकल डाटा होता है। हमारा मैक्सिमम मशीन को हमने अलाउ कितना किया है, 800 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का ही आप उसमें स्ट्रेस, इतना काम लेना है कि 800 किलो न्यूटन mm स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस उस पर डेवलप ना हो। पर हमारी मशीन की क्षमता कितनी है, अधिकतम मान लेते हैं, हमने उसको डिजाइन किस तरह किया है कि वो अधिकतम 2400 किलो न्यूटन mm स्क्वायर तक की स्ट्रेस को झेल सके। पर हमने उसकी जो सर्विसिबिलिटी, मतलब जो हमने इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं मशीन के को यूज़ करने के, हमने ये क्लियरली बोल रखा है। हर मशीन के साथ में देखिए आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उन बता देते हैं भाई कि आप इससे ज़्यादा इसकी सर्विस मत लीजिएगा, इसकी क्षमता के बाहर मत जाइएगा। फिर भी हम क्या रखते हैं, हम चाहते तो 1600 रख सकते थे डबल, कि भाई चलो 1600 न्यूटन का mm का भी किसी ने सेफ्टी को ध्यान में न रखते हुए 1600 न्यूटन mm स्क्वायर तक का इतना काम लिया कि मशीन पार्ट पे 1600 किलो न्यूटन mm स्क्वायर का स्ट्रेस डेवलप हो जाए, तब भी हमारी मशीन फेल ना करे। तो हमने सिर्फ डबल, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना डबल 2 टाइम्स दिया है, 800/1600। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने डाटा दिया है भाई चलो ठीक है, हमारी जो लिफ्ट की पुलीज है, जो वायर हैं, उनकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम 2400 किलो न्यूटन mm स्क्वायर का स्ट्रेस झेल सकें। पर हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं
जो कंज्यूमर्स हैं उनको हमने दिए हैं भाई 800 किलोमीटर mm² से ज़्यादा आप उसको यूज़ मत कीजिएगा। तो अगर वहाँ पे कहीं पे सेफ्टी रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं तो वो कभी भी इस वर्किंग स्ट्रेस की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे, फेलियर नहीं होंगे, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया है 2400 किलोमीटर mm² का। पर हमारे इंस्ट्रक्शन को निगलेक्ट करने का नतीजा ये होगा कि वो भाई कभी 1600 करेंगे, कभी 1700, कभी 2400, हो सकता है कभी इस लिमिट को क्रॉस कर दें। जैसे इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, डिज़ाइन इंजीनियर के द्वारा सेट की गई लिमिट को उसने जो मटेरियल सिलेक्शन किया है, जिस तरह उसने उसको डिज़ाइन किया है, उसके सीमा को तोड़ने का नतीजा, इसमें लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का नतीजा होगा एक्सीडेंट। ठीक है, इट विल लीड टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए ही ये होती हैं वर्किंग स्ट्रेस, जो हम डिसाइड करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर्स कि भाई आप इससे ज़्यादा इसको क्रॉस मत कीजिए, इससे इतना ही काम लीजिए कि इतनी स्ट्रेस को वो झेल सके, इतनी ही स्ट्रेस उस पर लगे। और ये होती है डिज़ाइन स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस कि भाई हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हम आपको बताते हैं क्या होता है आगे, हमारा जो मशीन पार्ट है वो मैक्सिमम इतना स्ट्रेस झेल सके। तो अब यहाँ पे आपको बोलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कितना लिया है, तो ये आपने जैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे 3, यानी 3 गुना आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है। सुरक्षा का पैमाना कितना लिया है? 3 गुना। और इसको कोई लोग 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी ले सकते हैं। वो डिज़ाइन इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि कितना सेफ्टी का पैमाना लेना है। ठीक है, तो जानेंगे कि क्या किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पहली चीज़ है द रिलायबिलिटी ऑफ अप्लाइड लोड, मतलब कि हमको डिज़ाइन इंजीनियर को अगर ये बताया गया प्रोडक्शन के दौरान ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने या हमारे कंज्यूमर्स ने कि भाई हम इतने लोड तक ही काम लेंगे, लोड पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है ना, तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे भाई इन लोगों को इतना स्ट्रेस के अंडर, इनकी वर्किंग स्ट्रेस इतनी है, यानी इसी लिमिट के अंदर में वो काम करेंगे, आपका मशीन जो है काम करेगी, उससे अधिक नहीं लगाएगा। अब जब हमको ये पता चल गया कि भाई वो लोग एक लिफ्ट में सिर्फ 800 किलो न्यूटन पर mm² तक का स्ट्रेस जनरेट हो, उतना ही काम लेंगे। पर हमारा काम क्या है, हम अवॉइड करेंगे। भाई मान लीजिए कोई वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इतना टेक्निकली अवेयर नहीं है, तो वो भाई किसी दिन अगर 800 की वर्किंग स्ट्रेस की लिमिट को क्रॉस कर दे, 800 की जगह 900 कर दे, तो क्या होगा? वायर टूट जाएगा, एक्सीडेंट होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, कंपनीज के ऊपर में या मैन्युफैक्चरर के ऊपर में ब्लेम आ जाएगा, है ना। तो डिज़ाइन इंजीनियर क्या करेगा, वो सोचेगा कि ठीक है चलिए कितना रिस्क फैक्टर है, तो उस आधार पे सोचेगा चलो वो 800 कर देते हैं, पर हम इसका डबल सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब 800 वर्किंग स्ट्रेस है तो हम उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस मान लेते हैं कि चलो 1600 तक का भी लगा दो तो फेल ना हो। पर हम ये जान रहे हैं कि 800 से ऊपर हो सकता है कभी एक्सीडेंटली या गलती से वो 900 किलो न्यूटन mm² स्ट्रेस तक का लोड अप्लाई कर दे उन पर, जिससे इतनी स्ट्रेस 900 किलो न्यूटन mm² की स्ट्रेस जनरेट हो जाए, तब भी हमारा मशीन पार्ट फेल ना करे। फिर भी हम वार्निंग देते हैं कि हमारे जो मशीन्स हैं उनको एक ऑपरेशन लिमिट होती है, इस ऑपरेशनल लिमिट में जितनी स्ट्रेस डेवलप होगी उतना ही वो झेल पाएगी, उसको क्रॉस ना किया जाए, है ना। ठीक, अब आती है सर्टेनिटी ऑफ एज टू एग्जैक्ट मोड ऑफ फेलियर। अच्छा, अब ये भी डिज़ाइन इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना लोड लगने पे हमारा मशीन पार्ट फेल हो सकता है। यानी कोई काम हो रहा है, जैसे लिफ्ट हो गई या वो जो कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया मशीन का, ट्रेन की स्पीड से होती है 60-70 पर, इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाओ तो 150, जो अपने इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं 120-150 की स्पीड से भी जा सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम स्पीड पे भी अगर वो इंजन चलाए जाते हैं तो किस एग्जैक्ट मोमेंट पे वो मशीन पार्ट टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। उसके आधार पे हम तय करेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल लेनी है कि ट्रिपल लेनी है या क्वाड्रिपल लेनी है, चौगुना लेनी है ना। द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस। अच्छा, लोकल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? जब मशीन को असेंबल किया जाता है तो भाई किसी पे पिन ज्वाइंट लगाया, किसी पे आपने वेल्डेड ज्वाइंट लगाया या रिवेटेड ज्वाइंट लगाए, तो जैसे आप मशीन पार्ट को उसमें असेंबल करते हैं
तो उस पर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, टेंशन, कंप्रेशन, ठीक है। तो वो लोकलाइज स्ट्रेस कितनी लग रही हो ये भी हमको एग्जैक्ट मालूम होनी चाहिए, कितनी लगेंगी, ठीक। अब आता है आपका द एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा, लॉस ऑफ लाइफ मतलब अगर मशीन फेल होती है तो हम कितना लॉस ऑफ लाइफ, क्या सिर्फ जो हैं चोटें लगेंगी उनको, घायल होंगे, या नंबर ऑफ डेथ्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ डेथ होंगी तो कितनी हो सकती हैं। तो उस आधार पे हम फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल लें कि ट्रिपल लें डिसाइड करते हैं। ये भी एक पैमाना रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करने में, भाई देखिए सेफ्टी कंसिडर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पर क्या होता है मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है आपका। जहाँ पे आपका 10 mm के वायर से काम चल सकता है, हमको अगर उसको डबल करना है तो हमको वो 20 mm का वायर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ की कॉस्ट भाग जाती है, जो कंज्यूमर बियर कर पाएगा कि नहीं ये भी सोचना पड़ता है, ठीक है। पर सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा हो सकती है तो हम फिर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डबल की जगह ट्रिपल भी ले सकते हैं, या 1.5 गुना भी ले सकते हैं, 2 गुना, 3 गुना, जितना भी हो, है ना। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ लॉस ऑफ, सॉरी अगेन मैंने लिख दिया, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का नुकसान। भाई जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, कार बनाएंगे तो भाई उससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो ड्राइवर है उसकी, जो ऑक्यूपेंट है उनकी, या जो आपके अदर रोड्स पे जो लोग हैं उनकी लाइफ को नुकसान है। पर अगर आप कोई ब्रिज बनाते हैं तो उसके लिए अलग हम सेफ्टी का पैमाना लेंगे, भाई डबल ले लेंगे। पर अगर आप कोई ब्रिज बनाते हैं, हैंगिंग ब्रिजेस बनाते हैं जिनमें वायर्स के जरिए ब्रिज को इंस्टॉल किया जाता है, जो आपका भाई कोटा शहर में बन रहा था चंबल नदी पे हैंगिंग ब्रिज, और आपका शायद से पटना में भी है वो, और कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज भी शायद बार्स का है। तो ये जो हैंगिंग ब्रिजेस की रोप्स हैं उनकी मोटाई कितनी रखी जाए, क्योंकि अगर ब्रिज फेल करेगा, मैक्सिमम लोड है भाई, बहुत ट्रैफिक आ गया किसी दिन, तो मैक्सिमम कितना लोड आ सकता है इस पर किसी भी एक दिन, मान लीजिए त्योहारों का दिन है या एकदम से लोग माइग्रेट कर रहे हैं जिस तरह भी लॉकडाउन के समय हुआ, तो उस ब्रिज पे कितने लोग मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं लोड वोड के साथ में। और ऐसे नॉर्मल दिन में जब ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब एवरेज ट्रैफिक रहता है तो कितना, तो उसको ध्यान में रख के हम कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले। तो इसमें एडवाइजेबल रहेगा कि भाई ब्रिज फेल करेगा तो हज़ारों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है और अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। तो उसमें हम फिर डबल की जगह, हमारे मतलब डिज़ाइन इंजीनियर को फैक्टर ऑफ सेफ्टी ट्रिपल करने में या 4 गुना करने में, 5 गुना करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई लॉस लगेगा। पर चलिए ब्रिज आपका सर्विसिबिलिटी 20, 50, 30 ईयर, 80 ईयर्स के लिए होता है ना। तो ये सब चीज़ें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड करती हैं। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अधिकतम लोड जो उस पर लग सकता है, जो हम डिज़ाइन इंजीनियर्स वर्केबिलिटी, जो मशीन किस काम में, जो मशीन पार्ट है या स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो किस तरह के सर्विस में एम्प्लॉय किया जाएगा, किस तरह का काम हम उससे लेंगे, उसमें अधिकतम स्ट्रेसेस कितनी लग सकती हैं, और ऐसे एवरेज हमारा काम जो हम लेंगे वो कितना स्ट्रेस लगेगा, उसको ध्यान में रख के। ये तो हमारा वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है कि हम भाई काम ले रहे हैं तो किस लिमिट में काम लेंगे, ये तो हमको इसकी नॉलेज होती है। मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग, डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है कि वो कल्पना करता है, कि वो इमेजिनेशन करता है कि भाई ये कितनी सर्विस हो सकती है, क्या पूरा दिन 24 घंटे मशीन चलेगी, या फिर 8 आवर ड्यूटी में, 8 आवर शिफ्ट में काम करेगी, या छुट्टियों के दिन मशीन ऑफ रहेगी। और उसके अलावा कि कल्पना कर, हाइपोथेटिकली सोचता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड इस पे, इसके सर्विस लाइफ में, इस मशीन की सर्विस लाइफ में मैक्सिमम कितना काम कभी इसको पड़ सकता है, किसी एक दिन या 2 दिन। तो उसको ये काल्पनिक पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो होता है वर्किंग स्ट्रेस होता है, वो तो हमको भाई जो एज पर रिक्वायरमेंट हमको कितना एवरेज काम लगेगा वो हमारे पास में डाटा रहता है इसका। तो इस काल्पनिक जो चीज़ है ये तो हमारा पास में फिक्स रहता है, वर्किंग स्ट्रेसेस हमको अंदाज़ा रहता है कि पर डे काम होगा तो कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा। और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इसको हम कितना मानें, उस पैमाने को ध्यान में रखते ही
हमको 3 टाइम मिलेगी कि 4 टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है या 5 टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है, उसको ध्यान में रख के हम डिज़ाइन प्रोसीजर करते हैं। यानी डिज़ाइन करने से पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो सेफ्टी के लिए जो स्ट्रेसेस मानेंगे, यानी मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितनी मानेंगे, 2 गुना लेके चलें कि 3 गुना लेके चलें कि 4 गुना लेके चलें, इस पे ये निर्भर करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टीज और भी हैं, पर आप इतने लिख देते हैं तो ये इट्स मोर देन इनफ to understand the topic and concept of this subject। ठीक है।